जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक और नई इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो अगर आप भी पेंशन के लाभार्थी हैं और तीनों में से किसी भी कैटेगरी में आप पेंशन का लाभ ले रहे हो, चाहे विधवा पेंशन हो, विकलांग पेंशन हो या वृद्धावस्था पेंशन हो, तो आज की इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि कुछ नए अपडेट जो गवर्नमेंट की तरफ से लाए जाने वाले हैं होली से पहले, उनको हम आज आपको समझाएंगे ताकि आपकी कोई भी पेंशन राशि हो वो आपके अकाउंट में सीधे आ जाए बिना किसी रुकावट के। तो चलिए सबसे पहले अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और बताते हैं आपको कौन कौन से ऐसे नियम हैं जो अपडेट होने वाले हैं आपके मार्च में। तो यहाँ पर देखिए आप लोग को इसका ओवरव्यू पहले दिखा देते हैं ताकि आप लोग को पूरी वीडियोस को समराइज करके जो यहाँ पर लिखा हुआ है वो आप लोग समझ पाओ कि आखिर हम बात किस टॉपिक पर करेंगे। तो पहले हम लोग बात करेंगे इसके बदलावों पर। तो बदलाव का जो प्रकार है और क्या क्या बदलाव हुए हैं वो हम आपको बता देते हैं। पेंशन राशि में देखिए बढ़ोतरी करी गई है, चाहे वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, दिव्यांग पेंशन धारक हो, आप सभी को अब ज़्यादा पैसा मिलेगा, यानी पेंशन राशि में इंक्रीमेंट आपको देखने को मिलेगा। आवेदन प्रक्रिया आसान कर दी गई है, यानी ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन की प्रक्रिया सरल हो गई है, यानी ऐसे लोग जो इसके लिए न्यू रजिस्टर करना चाहते हैं उनका अब प्रोसेस आसान हो गया है। आयु सीमा में छूट की बात करें तो कुछ विशेष मामलों में पात्रता और आयु सीमा को घटा दिया गया है ताकि ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो सच में इसका लाभ पाना चाहते हैं वो अब आसानी से आवेदन कर पाएँ। और इसमें देख लेते हैं क्या अपडेट रहने वाला है। तो देखिए यहाँ पर बैंक खाते से लिंकिंग जरूरी है, यानी अगर आपका आधार कार्ड आपके बैंक अकाउंट से लिंक नहीं है तो अब आपके अकाउंट में पेंशन को नहीं भेजा जाएगा। अगर आप अपना आधार कार्ड जो बैंक अकाउंट से लिंक कर देते हो, जिसको हम लोग डीबीटी बोलते हैं, तो उसके थ्रू क्या होगा कि पेमेंट जो होता है वो सीधे लाभार्थी के बैंक अकाउंट में भेजा जाता है। तो अगर आप लोग का डीबीटी ऑन नहीं है तो डीबीटी सिस्टम ऑन करा लीजिएगा। बहुत लोग को अब क्वेश्चन होगा कि सर हमें पता कैसे चलेगा डीबीटी मेरे में ऑन है या नहीं ऑन है। तो आपको क्या करना है, सिंपली अपना आधार कार्ड लेना है और चले जाना है अपने नज़दीकी बैंक जहां पर आपका बैंक खाता हो। वहां पर जाके आपको अधिकारियों से बात करनी है, कर्मचारियों से बात करनी है, जो भी है आपको बताना है। एंड आप अपना आधार कार्ड उनको दोगे तो वो उस 5 मिनट लगेगा, चेक कर लेंगे। अगर डीबीटी ऑन होगा तो ठीक है, अगर ऑफ होगा तो 10 से 15 मिनट का समय लेंगे। आपको कोई फॉर्म नहीं भरना, आपको कोई पैसे नहीं देने, फ्री ऑफ कॉस्ट आपका डीबीटी सिस्टम वो मात्र 15 मिनट में ऑन कर देंगे। तो ये प्रोसेस होता है डीबीटी सिस्टम ऑन कराने का। एंड ये अगर आपके अकाउंट में एक्टिव नहीं है तो फिर आपकी पेंशन नहीं आएगी। डिजिटल वेरिफिकेशन, जी हाँ साथियों, मैंने यहाँ पर बताया हुआ है कि फिजिकल वेरिफिकेशन अब आपका बंद किया जाएगा, चाहे तीनों में से किसी भी वर्ग की पेंशन का आप लाभ लेते हो। अब डिजिटल वेरिफिकेशन को ही ऑन करा जा रहा है। इसके लिए एक एप्लीकेशन गवर्नमेंट लॉन्च करने वाली है एंड इसकी तैयारी भी हो चुकी है। अब दिक्कत उनके लिए होगी जो दूर दराज ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं, जिनके पास मोबाइल फ़ोन नहीं है। बट डोंट वरी, मैं आपको उसका भी सोल्यूशन बताऊंगा कि आप लोग के पास अगर मोबाइल फ़ोन नहीं होगा आप लोग डिजिटल वेरिफिकेशन कैसे कर पाओगे। आधार और मोबाइल ओटीपी से आपका अब सत्यापन किया जाएगा, उसके बाद ही आपकी पेंशन राशि को आपके अकाउंट में भेजा जाएगा, उसके बाद ही आप पैसे निकाल सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हो लिखा है पेंशन राशि में बढ़ोतरी की जाएगी आपकी। तो सरकार ने पेंशन की राशि में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। अब वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशन धारकों को हर महीने 300 रुपये से लेकर के 500 रुपये तक की अधिक राशि मिलेगी, यानी बढ़ी हुई राशि मिलेगी। तो यह फैसला जो है वो महंगाई को ध्यान में रखते हुए किया गया है, क्योंकि बहुत टाइम से पेंशनर्स की ये डिमांड थी कि सर आपकी महंगाई तो बढ़ती जा रही है। बहुत टाइम से ये लोग सरकार से डिमांड कर रहे थे कि आप महंगाई कितनी बढ़ गई है, बट हमारी पेंशन आज भी 1000 रुपये की 1000 रुपये ही है, इसको भी इंक्रीज़ किया जाए। तो मैंने आपको बताया था कि 1 फरवरी को बजट पेश हुआ था, भारत सरकार ने बजट लेके आया था। तो उसमें देखिए आप लोग का पेंशन को बढ़ाने को लेकर भी प्रावधान किए गए थे एंड उसके लिए अलग से बजट भी आवंटित किया गया था। तो अब आपको पेंशन राशि बढ़ी हुई मिल सकती है, वो होली से पहले मिलेगी या होली के बाद मिलेगी, इस पर गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक कोई भी ऑफिशियली जो नोटिफिकेशन है वो नहीं आया है। बट 300 रुपये मिनिमम, यानी कम से कम 300 और ज़्यादा से ज़्यादा 500 रुपये तक की आपकी पेंशन राशि को बढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हम आपको क्लियर कर दें कि आखिर किस कैटेगरी में कितनी पेंशन राशि को इंक्रीज़ किया जा रहा है। तो अगर आप वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थी हो तो पहले आपको 1000 रुपये पेंशन मिलती थी, जो अब बढ़ करके 1500 रुपये तक आपको मिलेगी। विधवा पेंशन की बात करें तो पहले 900 रुपये थी, जिसको अब आप लोग को बढ़ा के 1400 रुपये तक कर दिया गया है। दिव्यांग पेंशन राशि की बात करें तो यह पहले 1200 रुपये थी, जिसको अब 1700 रुपये कर दिया गया है। यानी तीनों ही कैटेगरी को अगर आप लोग ध्यान से ऑब्जर्व करो तो यहाँ पर 500 रुपये हर एक कैटेगरी में बढ़ाए गए हैं। आवेदन प्रक्रिया होगी आसान। जी हाँ साथियों, अगर आपके आस पड़ोस कोई ऐसा व्यक्ति है जो इसके लिए न्यू रजिस्टर करना चाहता है, न्यू अप्लाई करना चाहता है, तो उसके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि आवेदन प्रक्रिया अब काफ़ी ज़्यादा सरल हो गई है। आप मात्र 24 घंटे के अंदर अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर के उसको अप्रूव करवा सकते हो। अब आवेदन करने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है। सरकार ने ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को और भी ज़्यादा सरल बना दिया है। ऑनलाइन आवेदन अगर आप करना चाहते हो तो आपको राज्य सरकार की वेबसाइट से डायरेक्ट अप्लाई कर सकते
सकते हो, क्योंकि हर एक राज्य की ऑफिशियल वेबसाइट होती है। आप किस राज्य से हो आप कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपको उसकी ऑफिशियल वेबसाइट बता दूंगा। ऑफलाइन सुविधा की बात करें तो ग्राम पंचायत और नगर पालिका में हेल्प डेस्क बनाए गए हैं, यानी अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हो तो आप ग्राम पंचायत कार्यालय जाकर इसके लिए आवेदन कर सकते हो। एंड अगर आप शहरी क्षेत्र के हो तो आप नगर पालिका या फिर नगर निगम या फिर समाज कल्याण विभाग ऑफिस जा सकते हो, तो सबसे बेस्ट रहेगा। एंड वहाँ पर आपका भी आवेदन हो जाएगा। दस्तावेज अपलोड, अब देखिए जो भी डॉक्यूमेंट लगेंगे इसके अलावा और भी कई सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो इसमें लगते हैं, वो हम आगे आपको बताएंगे। उसके बाद यहाँ पर आप लोग देखोगे, देखिए एज लिमिट में थोड़ी सी यहाँ पर आप लोग को रिलैक्सेशन दिया गया है, थोड़ी सी कमी करी गई है। वृद्धा पेंशन की बात करें तो अगर आप अनुसूचित जाति से आते हो यानी रिजर्वेशन कैटेगरी से आते हो तो आप 55 साल की उम्र में ही आपको पात्रता मिलेगी, यानी 55 साल के हो तब भी आप इस पेंशन के लिए आवेदन कर सकते हो। विधवा पेंशन करें तो पहले 40 साल तक सीमा थी, अगर आप अब 35 साल के भी हो तब भी आप इसके लिए आवेदन कर सकती हो। दिव्यांग पेंशन की बात करें तो भाई पहले 50% तक दिव्यांग था वही इसके लिए आवेदन कर सकता था, जिसको घटा करके अब 40% तक किया जाएगा मार्च से। तो यहाँ पर आपको हम क्लियर बता दें कि आखिर बैंक खाते से आधार कार्ड का लिंकिंग क्यों जरूरी है, क्यों गवर्नमेंट इसके पीछे पड़ी है। तो सरकार ने अब पेंशन ट्रांसफ़र को पूरी तरह डिजिटल बना दिया है। डीबीटी यानी पहला जो मेन प्रोसेस होता है समझ लीजिए, इसके थ्रू आपके अकाउंट में पैसा पहुंचता है। पेंशन सीधा लाभार्थी के बैंक खाते में जाएगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि डीबीटी आपको कैसे पता करनी है, कैसे ऑन करवाना है, तो वो प्रोसेस मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ पर बात करते हैं बैंक अकाउंट अनिवार्य है, यानी अगर आप न्यू पेंशन के लिए रजिस्टर करना चाहते हो तो सबसे पहले आपके पास खुद का एक बैंक अकाउंट होना चाहिए जिसमें आपका आधार कार्ड पहले से लिंक हो। मोबाइल नंबर लिंक, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, क्योंकि अगर आप इसको नहीं कराते हो तो आपको समय पर जानकारी नहीं मिलती है। तो अगर जैसे ही आपके अकाउंट में देखिए पेंशन राशि आएगी तो आपके मोबाइल पर एसएमएस आ जाता है कि आपकी पेंशन राशि को ट्रांसफ़र कर दिया गया है, एंड आप जब चाहो तो उसको निकाल सकते हो। ये सुविधा जब भी मिलेगी जब आपने मोबाइल नंबर को लिंक कर रखा हो अपने बैंक अकाउंट से, तो लाभार्थी को जो अपडेट होते हैं, जो भी जानकारियाँ होती हैं, वो एसएमएस और अन्य सूचना आसानी से मिल सकेंगी। तो अगर आप चाहते हो कि हम पेंशन से रिलेटेड कोई भी नई न्यूज़ अगर गवर्नमेंट की तरफ से आए, इंक्रीमेंट को लेकर के, बढ़ोतरी को लेकर के, या फिर कोई और अपडेट गवर्नमेंट की तरफ से आए, तो मैं सबसे पहले आपको बता दूँ। तो सबसे पहले उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा एंड वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ मैं आप लोग के लिए बनाता रहता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग अब पढ़ पाओगे डिजिटल वेरिफिकेशन होगा आसान, यानी अब आपको मैंने बोला है कि फिजिकल वेरिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है, अब गवर्नमेंट सभी का डिजिटल वेरिफिकेशन करवा रही है। तो अब हर साल पेंशन का सत्यापन कराना पहले से ज़्यादा आसान हो गया है। आधार और ओटीपी वेरिफिकेशन, यानी अब केवल ओटीपी के माध्यम से आप अपनी पेंशन को सत्यापित करा सकते हो। भ्रष्टाचार पर इससे रोक लगेगी। एंड फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन अब आपका हो जाएगा। देखिए जो दूर दराज ग्रामीण क्षेत्र के निवासी हैं उनके लिए यहाँ पर सुविधा गवर्नमेंट दे रही है कि अगर आपके पास भी फ़ोन नहीं रहता है, खुद का नहीं फ़ोन है, तो जिनके पास मोबाइल नहीं, नज़दीकी सीएससी सेंटर पर जाके बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। यानी अब आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके पास फ़ोन नहीं है तो आप नज़दीकी सीएससी सेंटर जाकर अपना डिजिटल वेरिफिकेशन करवा सकते हो। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो आपके पास होने चाहिए उसके इसको अप्लाई करने के लिए, वो हम आपको बता देते हैं। तो ये रहे वो डॉक्यूमेंट्स जो आपके पास अगर आप आवेदन करना चाहते हो तो आपके पास ये होना कंपलसरी है। आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, बैंक खाता विवरण होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, विकलांगता प्रमाण पत्र अगर आप विकलांग पेंशन के लिए आ रहे हो, विधवा प्रमाण पत्र यदि आप विधवा पेंशन के लिए आवेदन कर रही हो तो आपके पास अपने हस्बैंड का यानी आपके पति का मृत्यु प्रमाण पत्र होना जरूरी है। एंड अगर आप वृद्ध पेंशन के लिए आवेदन कर रहे हो तो आपके पास जन्म प्रमाण पत्र आपका लगेगा। तो ये अगर आपके पास डॉक्यूमेंट हैं तो आप इस पेंशन के लिए आवेदन कर सकते हो एंड आपको समय पर पेंशन मिलती रहेगी। तो फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।